दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साधारण ब्याज का आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का ये अनुपात दे दिया गया है और 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, किस प्रकार से ये सोल्व होगा, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मिश्र धन और मूलधन और मिश्र धन ये अनुपात दिया हुआ था। पहले अनुपात था 4:5, तो ये रखा हमने यहाँ पर। फिर अनुपात हो गया है 3 वर्ष के बाद 5:7। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात याद रखने की यह है कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में जो मूलधन होता है वो चेंज नहीं होता। यह बात ध्यान रखने की होगी कि मूलधन चाहे कितने भी साल का हो जाए, ब्याज कितने भी साल की बात कर लें, मूलधन चेंज नहीं होगा। हमेशा मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। तो मूलधन को हमें समान बनाना पड़ेगा और समान बनाने के लिए इसकी यहाँ से इसमें गुना कर दो, 5 की इसमें गुना कर दो और 4 की इसमें गुना कर दो। क्रॉस गुना हो जाएगी। 5 की जब इसमें गुना होगी, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी ये समान हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद जो मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें मिश्र धन को, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है। ये 3 का डिफरेंस हम कह रहे हैं, 3 का डिफरेंस है। ठीक है। और क्वेश्चन में जो डिफरेंस है 3 साल का है। ये कितने का डिफरेंस है? 3 साल का। तो 3 R बराबर 3 साल, और 1 साल बराबर क्या हो जाएगा? 1 साल का डिफरेंस आ जाएगा 1 रुपये का। 1 साल में जो ब्याज लगेगा वो 1 रुपये का ब्याज लगेगा। आई बात समझ में? इसके बाद दोस्तों, यहाँ से दर परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दर परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए, दर परसेंट जो मैंने पहले आपको बताया था पिछले वीडियो में। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे साधारण ब्याज इजकल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये इधर चला जाएगा, ब्याज इंटू 100 बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है। हमें क्या करना है? हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर को तो यहीं पर रखो, और ये दोनों गुना में गुना की चीज़ जब बराबर से इधर जाएगी तो बटे में चली जाएगी। तो ब्याज इंटू 100, ठीक है, और बटे में आ जाएगा मूलधन गुना समय। ठीक है। इस प्रकार से दर परसेंट का ये फॉर्मूला निकल के आया हमारे सामने। ठीक है। तो भाई हम निकाल रहे हैं 1 साल के ऊपर दर परसेंट निकाल रहे हैं हम। दर परसेंट हम निकाल लें एक साल पे ही निकाल लेना। तो 1 रुपये का ब्याज मिला भाई, कितने पर? जब 1 साल का निकाल लेना दोस्तों, तो 1 रुपये का ब्याज मिला कितने पर? मूलधन तो समान ही है, चाहे 1 साल की बात करें, 2 साल की बात करें, चाहे 3 साल की। ठीक है। तो 1 रुपये का ब्याज मिला कितने पर? 20 रुपये पर। नीचे 20 आ जाएगा। ठीक है। और समय कितना है? 1 साल है, तो गुना 1 करेंगे तो बात एक ही है। और गुना 100, ये गुना आ जाएगी यहाँ पर 100। 20 पंजे 100 आ जाएगा। यहाँ पर 5% की दर आ जाएगी निकल करके। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से कितना है? 3500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज क्या कीजिए। भाई साधारण ब्याज हमें फॉर्मूला पता है। सबसे पहले 12.5% क्या होता है? 12.5% का मतलब है 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे 2 और बटे में 100 भी है। यहाँ से अगर फ्रैक्शन निकालें, सबसे पहले आप ये देखिए, चलिए ऐसे कोई सोल्व करते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे 2 और बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर 25 बटे 2 और ये उल्टा हो जाएगा 1 बटे 100, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 1 बटे 8। 12.5% की जो वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे 8 होगी। अब दोस्तों, साधारण ब्याज हमें क्या करना है? साधारण ब्याज हो जाएगा रेट इंटू टाइम के बराबर। ठीक है। यहाँ पर समझिए, रेट कितना है? रेट है 25 बटे 2। ठीक है। और दर हमारे पास 25 बटे 100 और 1 बटे 100 ये भी आएगा। परसेंटेज का साइन है ना, परसेंटेज का जब साइन हटेगा, परसेंटेज का साइन हटेगा, बटे में आएगा ना 25 बटे 2 और बटे में 100। और जब इसको मैं सोल्व करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। तो गुना में मैंने ऐसे रखा, और कितने साल का निकालने हैं, मतलब रेट तो ये हो गया। ठीक है, रेट ये हो गया, और टाइम कितना है? टाइम है 3 वर्ष, तो गुना 3। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 25 चौके 100, 3 बटे 8 आ जाएगा इस प्रकार से। तो भाई ऊपर जो वैल्यू होगी ये होगी साधारण ब्याज, और नीचे जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या दर्शाएगी? मूलधन को दर्शाएगी। मूलधन को दर्शाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? दोस्तों देखिए, नीचे जो वैल्यू होगी वो किसको दर्शाएगी? वो मूलधन को दर्शाएगी, और ऊपर जो वैल्यू होगी वो किसको दर्शाएगी? ब्याज को। ये कह रहा है कि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो साधारण ब्याज से इतने रुपए कम मिले हैं। तो कम और अधिक हमेशा किसको दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। कम और अधिक किसको दर्शाते हैं? अंतर को। हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर है वो 5 आर का है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है? 3500 का है। यहाँ से 1 आर की जो वैल्यू आ गई कितने की बराबर आ गई? 5 7 35 700। एक की जो वैल्यू है 700 आ गई। ठीक है। कितने साल का निकालना है? 3 साल का। 3 साल का निकालना है ना। 1 साल का जो ब्याज है कितना है? 700। 3 साल का निकालना है, 3 से गुना कर देंगे, 2100 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर आपके सामने
क्लियर है? दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 12.5% की जो वैल्यू थी, ठीक है, ये क्या है, दर है। समय कितना है, 3 साल। तो साधारण ब्याज फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है, जब 12.5% है ना, परसेंटेज का जो साइन हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा यहाँ पर। भाई 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 लिखा और बटे में 100 है, और इसके भी बटे में 1 कर दिया हमने। जिसके बटे कुछ नहीं होता है उसके बटे 1 हो गया। ये भिन्न ऊपर वाली है 25/2, और नीचे की जब भिन्न है, जब भाग का साइन हटता है वहाँ पर नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है, 1/100। 25 से काटेंगे 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 1/8 आ गया, ठीक है। तो 25/2, 25/2, और ये जो बटे वाला है ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो 1/100 और कितने साल का, 3 साल का, गुना 3, ठीक है। 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और 3/8 आ जाएगा। इस प्रकार से बात समझ में आई। ये 3/8 किसको सोल्व करने पर आया, रेट इनटू टाइम को मान रखने पर 3/8 आया। ऊपर जो वैल्यू होगी साधारण ब्याज को दर्शाएगी, नीचे जो वैल्यू होगी वो मूलधन को दर्शाएगी। कह रहा है कि धनराशि से 3500 रुपये कम मिले। ये जो कम दर्शा रहा है ना, कम और अधिक हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर है वो 5 का है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितने का है, 3500 का। एक की जो वैल्यू है, 1 साल का जो ब्याज आया यहाँ से 700 रुपये आया। 3 साल का ज्ञात करना है, 3 से गुना कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई देखिए, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, छपने वाला 100%। कुछ रुपए जो हैं 5 वर्ष में 6500 रुपये और 8 वर्ष में इतने हो जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो भाई 5 वर्ष में तो इतने हो रहे हैं और 8 वर्ष में हो रहे हैं इतने। तो भाई देखिए, ये जो चीज़ है ना कि 5 वर्ष में इतने हो गए, ये क्या है, मिश्र धन है। 8 वर्ष में इतने हो गए, इतने बन जाते हैं, ये क्या है, ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन और मिश्र धन के बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज होगा। यहाँ पर ये साल है, इतने साल और इतने साल, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 साल का। ठीक है, बात क्लियर है। चाहे यहाँ से सोल्व कर लो चाहे यहाँ से सोल्व कर लो, बात एक ही है। ओके भाई, 3 साल का जो डिफरेंस है कितने के बराबर है, 600 के, 600 ब्याज के बराबर। तो 1 साल का ब्याज कितना आया, 3 से काटेंगे 200, ठीक है, 200 का ब्याज आ गया 1 साल का। अब दोस्तों चाहे यहाँ से सोल्व कर लो आप, चाहे यहाँ से, हम यहाँ से कर रहे हैं सोल्व। 5 साल लिखा हमने, 5 साल लिखा हमने। 5 साल बराबर 1 साल का ब्याज 200 है, तो 5 साल का कितने का हो जाएगा, 200 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 1000। यहाँ से भी सोल्व कर सकते थे दोस्तों। फिर क्या करते हैं, अगर 8 साल लिखते, 8 साल का ब्याज निकालने के लिए 1 साल का कितने का है, 200 का, तो 8 साल का कितने का हो जाता, 200 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मिश्र धन जो है, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। हमें मूलधन याद करना है। इसी फॉर्मूले से हमें देखिए भाई, फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन को आप यहीं पर रखो और इसको माइनस कर दो, तो मिश्र धन में से हमें ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों जितने साल का आप ये डाटा, जैसे 5 साल का निकाला हमने, तो 5 साल का मिश्र धन लिखेंगे और 5 साल का ही ब्याज देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा नहीं कि 5 साल का तो मिश्र धन ले लिया और 1 साल का ब्याज ले रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो 5 साल का, इसलिए मैं कह रहा था चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, अगर इससे निकालेंगे तो इसी साल का, इतने ही साल का हमें मिश्र धन लेना है और इतने ही साल का हमें ब्याज लेना है। ओके, तो भाई इसमें मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन कितना है, 5 साल का मिश्र धन है 6500 और ब्याज है 1000, जैसे हमने निकाला यहाँ पर ब्याज निकाल दिया, ठीक है, और घटाने पर रिजल्ट आ जाएगा ये 5500, ठीक है दोस्तों। और दर परसेंट का फॉर्मूला ये है, जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया था पिछला सवाल दर परसेंट ज्ञात करने का। भाई जैसे 1 साल का ब्याज, ठीक है, 1 साल का ब्याज लेंगे आप दोस्तों, जितने साल का ब्याज लेंगे ना, जैसे हम यहाँ पर 2 साल का ब्याज ले रहे हैं, 2 साल का हमने ब्याज लिया, मूलधन गुना समय आता है ना नीचे, तो समय भी उतना ही लेना पड़ेगा जितना ब्याज ले रहे हैं ना, जितने साल का समय भी उतने साल का, ठीक है। यहाँ ये 1 साल के ऊपर है ये बात, दर परसेंट बराबर 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुना 100, ये 1 साल के ऊपर है। 1 साल का ब्याज कितने का है, 200 का, 200 का निकाला ना हमने। मूलधन कितना है हमारा, मूलधन हमने निकाल लिया ना, ये 5500 रखा गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ से दर परसेंट आ जाएगी 40/11%। ओके, क्वेश्चन में है नहीं था कि दर ज्ञात करनी, लेकिन ये अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर लिखा कि दर परसेंट किस प्रकार से निकलेगी, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और गुना 100, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है और 3.5 वर्षों में इतनी हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात करनी है। यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। देखिए तो दोस्तों 2 वर्ष में कितनी होगी, इतनी होगी, 3.5 वर्ष में इतनी होगी, ये क्या है, मिश्र धन है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ब्याज होगा, और यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, वर्ष होगा, क्योंकि ये दोनों डाटा क्या है, वर्ष में है, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों 1.5 जो वर्ष है ये किसके बराबर होगा, 117 के। तो 1.5 वर्ष का जो ब्याज है 117 है, और 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये 1.5 इसके बटे में आ जाएगा, 117/1.5। तो यहाँ से 1 दशमलव हटाई हमने, नीचे 0 बढ़ा लेंगे, ये 3/2 आ जाएगा। 1.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 आएगा ना, तो 3/2 लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन इसी करने के लिए। 3 से इसको काट दिया हमने, 39 आ गया, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 78 आ जाएगा। 1 साल का जो ब्याज है कितना है, 78 है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर 2 वर्ष का मिश्र धन ले रहे हैं तो 2 वर्ष का ही ब्याज रखना होगा, ठीक है, ये बात थी। जैसे हम दर निकालेंगे, जैसे भाई 1 साल का ब्याज ले रहा हूँ तो 1 साल का ही मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर
1 साल का ब्याज ले रहे हैं तो समय भी 1 साल लेना पड़ेगा। बात ये है, अगर 2 साल का ब्याज ले रहा हूँ तो 2 साल ही मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है, और मिश्र धन भी मुझे 2 साल का ही लेना होगा, ये बात थी। अब दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला हो गया, 1 वर्ष का ब्याज 78 आ गया और यहाँ से 2 वर्ष का जो मिश्र धन है कितना है ये है, और 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 1 साल का जब 78 है तो 2 वर्ष 2 से गुना करते हैं, यहाँ पर 156 आ गया। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन में ब्याज रख करके क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है भाई, 2 वर्ष की बात चलिए तो 2 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 756 और ब्याज कितना हो जाएगा 156, तो मूलधन क्या आ गया यहाँ से 600 आ गया, ठीक है। अब हमें दर ज्ञात करनी है, हमारे पास मूलधन आ गया है, ठीक है, मूलधन आ गया है भाई। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत है, मूलधन की जरूरत है ना, और ब्याज की जरूरत है। तो भाई 1 साल के निकालने हैं हमें, वार्षिक दर, जब वार्षिक दर कह रहा है तो 1 साल पर बात होगी। बात ये है भाई, इस फॉर्मूले में अब वैल्यू रखनी है। 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज आ गया हमारे पास 78, हमने निकाला था ये 78 आ गया, और बटे में मूलधन, मूलधन कितना है 600 है, 600 रखा हमने, गुना 100 भाई, काटेंगे कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 13 6 78, 13% आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जो राशि पर 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 720 है, और यदि उसे 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाता है, और छोड़ दिया जाता है, ये क्या मतलब है, और छोड़ दिया जाता है, और उससे 1020 रुपये मिश्र धन अर्जित होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए 2 वर्ष में इतना हो रहा है और 7 वर्ष में इतना हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया ब्याज, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 साल, 2 साल तो था ही, ठीक, 2 साल तो था ही, 5 वर्ष और जुड़ेगा, इसका मतलब ये है, और का मतलब ये होगा भाई 5 साल का जो डिफरेंस है 300 के बराबर हो गया, 1 साल का डिफरेंस आ गया यहाँ पर 60। इसके बाद दोस्तों 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 गुना यहाँ से 2 कर देंगे, 120 आ गया। मैं बता रहा था आपको चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, हम इससे निकाल रहे हैं तो 2 साल का हमने यहाँ से ब्याज निकाल दिया है, 2 साल का ब्याज आ गया 120, 2 से गुना कर दी, ठीक है। मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, और यहाँ से मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन मैंने यहीं पर रखा और इसको इधर ले गया तो मिश्र धन माइनस ब्याज, तो मिश्र धन क्या हो गया, 2 साल का मिश्र धन क्या हो गया, यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 साल का मिश्र धन 720 रखा मैंने यहाँ पर। अब 2 साल का ही ब्याज रखना होगा मुझे, 2 साल का ब्याज कितना है 120, रिजल्ट आ जाएगा 600, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये भाई, कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं, दर ज्ञात करनी है। कितने गुना हो जाते हैं, 6 गुना। सबसे पहले यहाँ पर 1 रख लेना है, ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। कितना कह रहा है, 6 गुना, तो ये यहाँ पर रख लेना है, ये हो जाएगा मूलधन, और जितने गुना कह रहा है उसको रख लेना है, वो क्या दर्शाएगा, वो मिश्र धन को दर्शाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है ये ब्याज को दर्शाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बात यही, बस इतनी सी बात समझनी है, जो भी कहेगा 5 गुना कहेगा, 20 गुना कहेगा, 30 गुना कहेगा, सबसे पहले यहाँ पर 1 रख लेना है, वो हो जाएगा मूलधन, फिर जितने गुना कहेगा उसको रख लेना है, वो हो जाएगा मिश्र धन, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा ब्याज, ओके। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या है, इस फॉर्मूले में मान रखने हैं, इस फॉर्मूले में, ठीक है भाई। देखिए इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ब्याज, तो ब्याज की जगह हमने रख दिया है, साधारण ब्याज की जगह 5 रख दिया, बराबर। मूलधन कितना है, मूलधन 1 है, 1 रखा मैंने यहाँ पर। दर कितना है, दर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कि नहीं, दर तो ज्ञात करनी है दोस्तों, दर तो ज्ञात करनी है, दर क्या करनी है, ज्ञात करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर रख लिया। गुना, समय कितना है, समय क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 20 वर्ष, तो 20 रख दिया मैंने यहाँ पर, और बटे में 100 है ये यहाँ पर, बटे में 100, 20 पंजे 100, 5 आ गया, 5 इधर गुना में चला जाएगा, दर परसेंट आ जाएगा 25%, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्लियर है, 25% ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओके। बात समझ में है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी से रिलेटेड भाई, कुछ रुपए 10 वर्षों में 3.5 गुना हो जाते हैं, दर ज्ञात करनी है। यहाँ पर मूलधन लिख लेना है, 1 हो जाएगा, वो कितने गुना कह रहा है, 3.5 गुना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2.5, ये हो जाएगा ब्याज, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, दर परसेंट कह रहा है ना, तो दर परसेंट हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू समय, जो जो कह रहा है उसके अनुसार हमें रखते चलना है। ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज है 2.5, तो 2.5 रख दिया, गुना 100 जो का तो मूलधन कितना है, मूलधन 1 है, 1 रखा, गुना समय कितना है, समय क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वर्ष, तो 10 रख दिया हमने यहाँ पर। कैलकुलेशन की 25%, ये रिजल्ट, कोई राशि जो है 8 से 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, वह समय क्या होगा भाई। जितने गुना कह रहा है, पहले तो 1 रख लेना है, ये हो जाएगा मूलधन, फिर क्या कह रहा है 4 गुनी, 4 रख दिया, ये हो जाएगा मिश्रधन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, ये हो जाएगा ब्याज। क्या कह रहा है, समय क्या करना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज इंटू 100 आना ही आना है, ब्याज इंटू 100 बटे में जो चीज़ नहीं है, 3 चीज़ें होती है ना, मूलधन, दर, गुना समय, तो अगर समय यहाँ पर हो गया तो और क्या चीज़ बची हुई है, 2 चीज़, उनको नीचे रख दो, मूलधन और दर। ब्याज कितना है, ब्याज है हमारे पास 3 को रखा, गुना 100 जो का तो बटे में मूलधन कितना है, मूलधन 1 है तो 1 रखा, दर कितना है, देखिए दोस्तों दर कितनी है, 8 3 24 और 1 25, 25/3 है, तो 25 में यहाँ पर लिखूंगा, जब 25/3 लिखूंगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 25
और यहाँ पर 3। भाई 25 चौके 100, 4 आ गया है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 वर्ड्स आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके।